ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। तपोदत्तः अहमस्मि तपोदत्तः। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। ऊर्ध्वं निश्वस्य हा विधे, किमिदं मया कृतं, कीदृशी दुर्बुद्धिः आसीत् तदा, एतदपि न चिन्तितं। यत् परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्मणिभोगीव सभायां यदि वा गृहे। भवतु किम् एतेन, दिवसे मार्गभ्रान्तः सन्ध्यां यावत् यदि गृहमुपैति तदपि वरम्। न असौ भ्रान्तो मन्यते। अतोऽहम् इदानीं तपश्चर्यया विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तोऽस्मि। अये कुतोऽयं कल्लोल उच्छ्वलनध्वनिः, महामत्स्यो मकरो वा भवेत्। पश्यामि तावत् पुरुषमेकं सिगताभिः सेतुनिर्माणप्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा सहासं। हन्ता नास्त्यभावो जगति मूर्खाणां। तीव्रप्रवाहायां नद्यां मूढोऽयं सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। साट्टहासं पार्श्वमुपैत्य, भो महाशय, किमिदं विधीयते, अलमलं तव श्रवेण। पश्य, रामो भबन्दयं सेतुं शिलाभिर्मकरालये विददत् बालुगाभिस्तं यासि त्वमधिरामताम्। चिन्तय तावत् सिगताभिः क्वचित् सेतुः कर्तुं युज्यते। पुरुषः, भोस्तपस्विन्, कथं माम् अवरोधुं करोषि? प्रयत्नेन किं न सिद्धं भवति? का आवश्यकता शिलानां? सिकताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वसङ्कल्पदृढतया। तपोदत्तः, आश्चर्यं किं, सिगताभिरेव सेतुं करिष्यसि? सिगता जलप्रवाहे स्थास्यन्ति किं? भवता चिन्तितं न वा? पुरुषः, सोत्प्रासं, चिन्तितं सम्यक् चिन्तितं। नाहं सोपानसहायतया अधिरोढुं विश्वसिमि, समुत्प्लुत्यैव गन्तुं क्षमोऽस्मि। तपोदत्तः, सव्यङ्ग्यं, साधु साधु, आञ्जनेयमपि अतिक्रामसि। पुरुषः, सविमर्शं, कोऽत्र सन्देहः, किञ्च विना लिप्यक्षरज्ञानं तपोभिरेव केवलं। यदि विद्यादशे स्युस्ते सेतुरेष तथा मम। तपोदत्तः, सवैलक्ष्यम् आत्मगतम्। अये, मामेव उद्दिश्य भद्रपुरुषोऽयम् अधिक्षिपति। नूनं सत्यमत्र पश्यामि। अक्षरज्ञानं विनैव वैदुष्यमवाप्तुम् अभिलषामि। तदीयं भगवत्याः शारदाया अवमानना। गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यं प्राप्यते। प्रकाशं, भो नरोत्तमा, नाहं जाने यत् कोऽस्ति भवान्, परन्तु भवद्भिः उन्मीलितं मे नयनयुगळं। तपोमात्रेण विद्यामवाप्तुं प्रयतमानः अहमपि सिगताभिरेव सेतुनिर्माणप्रयासं करोमि। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। स प्रणामं गच्छति। तब तपस्या करता हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। मैं तपोदत्त हूँ। बाल्यावस्था में पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश किए जाने पर भी मेरे द्वारा विद्या को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए कुल के सभी सदस्यों, मित्रों और संबंधियों के द्वारा मेरा अनादर किया गया। हे विधाता, मेरे द्वारा ये क्या किया? कैसी दुर्बुद्धि थी उस वक्त। मैंने ये भी नहीं सोचा कि कपड़ों और अलंकारों से विभूषित किंतु अशिक्षित मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार मणि से रहित सांप। कुछ सोचकर, ठीक है, इससे क्या,
दिन में मार्ग भटका हुआ राही यदि शाम तक घर वापस आ जाता है तो भी ठीक है, तब वो भटका हुआ नहीं माना जाता। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति में लग जाता हूँ। जल के उछलने की आवाज सुनी जाती है। अरे, ये लहरों के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है? संभवत बड़ी मछली या मगरमच्छ हो। देखता हूँ, तब क्या बात है, एक पुरुष को बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए, हाय, इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र बहाव वाली नदी में ये बेवकूफ बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। जोर जोर से हंसकर पास जाकर, हे जनाब, यह क्या कर रहे हो? बस तुम्हारी मेहनत रोको। देखो, राम ने सागर पर जिस सेतु को पत्थरों से निर्मित किया, उस पुल को बालू से बनाते हुए तुम उनके प्रेयसों का बलात्कार कर रहे हो। थोड़ा विचार करो, कहीं बालू के द्वारा पुल बनाया जा सकता है? पुरुष, हे तपस्वी, तुम मुझको किस लिए रोकते हो? कोशिश करने से क्या पूर्ण नहीं होता? पत्थरों की क्या जरूरत? बालू से ही सेतु निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। तपोदत्त, ताज्जुब है, बालू से ही पुल निर्मित करोगे? क्या तुमने यह विचार किया है कि बालू पानी के बहाव पर कैसे रोक पाएगा? पुरुष, उसकी बात को काटते हुए, सोचा है, अच्छी तरह विचार किया है। मैं सीढ़ियों के सहायता के द्वारा छत पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। मुझमें छलांग लगाकर जाने की शक्ति है। तपोदत्त, ताना देते हुए, वाह वाह, तुम तो अंजनीपुत्र हनुमान का भी अनादर कर रहे हो। पुरुष, सोच समझकर, और क्या, यहाँ क्या संदेह है? लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना जैसे सर्व तपस्या से विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, उसी प्रकार मेरा ये सेतु भी बन जाएगा। तपोदत्त, शर्माता हुआ अपने मन में, अरे, यह महानुभाव मुझे ही लक्ष्य करके निंदा कर रहा है। पूर्ण रूप से यहाँ मैं सत्यता देख रहा हूँ। मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही शिक्षा हासिल करना चाहता हूँ। ये तो देवी सरस्वती का तिरस्कार है। मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या प्राप्त करना चाहिए। परिश्रम से ही गंतव्य की प्राप्ति संभव है। प्रकट रूप से, हे श्रेष्ठ नर, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपने मेरे नेत्र खोल दिए। तपस्या मात्र से ही विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करता हुआ मैं भी बालू से ही सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा था, तो अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ। प्रणाम करता हुआ चला जाता है। Then Tapodatta enters while performing penance. I am Tapodatta. I did not acquire education even after being pushed by my revered father in my childhood. That is why I was disrespected by all the family members, friends and relatives. Oh God, what have I done? What foolishness I had at that time. I did not even think that a person adorned with clothes and ornaments but uneducated does not look good at home or in a gathering like a snake devoid of a gem. After thinking for a while, okay, so what? If a traveler who has lost his way during the day returns home by evening, it is also fine. Then he is not considered lost. Now I will start acquiring knowledge through penance. The sound of splashing water is heard. Oh, where is this sound of splashing waves coming from? It may be a big fish or a crocodile. I will see then. What is it? Laughing after seeing a man trying to make a bridge using sand, alas. There is no dearth of fools in this world. This fool is trying to make a bridge with sand in a fast-flowing river. Laughing loudly and going near. Hey sir, what are you doing? Stop your efforts. Look, by making the bridge with sand instead of the one ram made on the sea with stones, you are surpassing his efforts. Tapodatta, feeling ashamed, oh, this gentleman is criticizing me. I can see the truth here. I want to acquire education without literacy. This is an insult to Goddess Saraswati. I should acquire education by going to Gurukul. One can achieve one's goal only by hard work. Openly, oh great man. I don't know who you are, but you have opened my eyes. Trying to acquire education only by penance, I was also trying to build a bridge with sand, so now I am going to Gurukul to acquire education.